झरिया के लोधना ओपी क्षेत्र लोधना 8 नंबर में तेज बारिश के दौरान बीसीसीएल के एक खाली और जर्जा आवास के अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से जख्मी मामा भांजी समेत 3 लोगों को तत्काल झरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत देख वहां से तीनों को SNMMCH अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान लोधना 4 नंबर निवासी करमू पासवान का 10 वर्षीय बेटा चिराग पासवान, लोधना 8 नंबर निवासी गोपाल मिस्री और उनकी 10 वर्षीय भांजी सुषमा कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार एकीकृत जयरामपुर में संचालित सुशी आउटसोर्सिंग परियोजना से सटी लोधना 8 नंबर बस्ती है। परियोजना के विस्तारीकरण व भागा जयरामपुर मार्ग के डायवर्सन के लिए लोधना 8 नंबर बस्ती के 80 परिवारों को प्रबंधन ने धनबाद कुसुम विहार व करमाटा में आवास दिए। लोग चले भी गए, बावजूद प्रबंधन ने खाली व जर्जा आवास नहीं गिराए। इसी कारण घटना हुई। इसके लिए बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग प्रबंधन ही जिम्मेदार हैं। आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग संचालक व प्रबंधन मनमानी व तानाशाही रवैया अपनाए हैं, मनमर्जी से आवास खाली करा रहे हैं। लोधना 8 नंबर तो कटिंग एरिया में नहीं है। लोग विरोध करते हैं तो पुलिस प्रशासन भी धमकाता है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। ये भी आरोप लगाया गया कि ईंट व करकट निकालने के एवज में कंपनी के कुछ लोग रकम भी लेते हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिंदरी डीएसपी आशुतोष कुमार, सत्यम झरिया सीओ मनोज कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। सिंदरी डीएसपी ने कहा कि जांच चल रही है, दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वह मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी हैं। वह पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करेगी। घायलों की जहां भी इलाज की जरूरत होगी, इलाज कराया जाएगा। रागिनी सिंह ने SNMMCH जाकर वहां भर्ती घायलों की सुध ली। देखिए भी जो बहुत दुखद घटना भी घट चुका है। लोधना 4 नंबर पतियाटी 8 नंबर चाणक्य के पास में है और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। ये घटना घट गया जिसमें 8 से 10 लोग दबे उसमें। तो हमारे सभी लड़के लोग ने मिल करके, मोहल्ले के लड़के लोगों ने मिल करके जल्दी जल्दी जितना हो सका अपने हाथों से ईंटा उठा हटा करके निकालने का प्रयास किया, जिसमें से 4-5 लोग को निकाला गया है और उनको हम लोग एम्बुलेंस को बुला करके अभी PMCH भेजे हैं। मोहल्ले से 10 लड़के लोग साथ में गए हैं PMCH। अब किन के बच्चे ही तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटा है कहीं ना कहीं ये बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है और ये जो बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ है। और ये क्षेत्र कटिंग एरिया में नहीं है, उसके बावजूद भी बीसीसीएल प्रबंधन के लोगों ने बगल में आउटसोर्सिंग कर करके ज़बरदस्ती हैवी ब्लास्टिंग कर करके लोगों को यहाँ से डरा धमका करके यहाँ से भगाने का काम किया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर लोगों को यहाँ से कहीं दूसरे जगह पुनर्वास किया है या विस्थापन किया है, करमाटांड़ तक भेजा गया है लोगों को, तो उनको जरेडा के तहत भेजना चाहिए था। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। आउटसोर्सिंग के दबाव में, आउटसोर्सिंग के विस्तारीकरण को लेकर के इन लोगों ने यहाँ के लोगों को खाली कराने का काम किया। और अगर इन लोगों ने घर लोगों को खाली करवाया है तो घर को ऐसे ही आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीक़ा से ये क्या बोलते हैं, कैसा घर है, गोल जैसा है इस तरीका। तो बारिश जो हुआ अभी, इस बारिश में लोग छिपने का प्रयास किए और अगल बगल मोहल्ले के लोग दौड़ करके इसमें आकर के छिपे और बारिश में घटना इस तरीका घट गया कि पूरा छत ही गिर गया। 8 नंबर में कुछ 4 बच्चे दब के नहीं रहे और यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के जो बच्चे यानी कि खेलते कूदते थे, बारिश के कारण नुकने की वजह से वो दब गए। इससे पहले भी 8 नंबर में जो घर सबको दिया वो घर चिपटा कर दिया, बट ये घर नहीं किया। पानी बारिश होने के कारण यहाँ छिप गया और छिपने के बाद यहाँ का जो मैनेजमेंट है इसका लापरवाही से इस तरह का घटना घटा है। और कितने बच्चे थे? टोटल 7 बच्चे थे। बड़े लोग कितने थे? बड़े उसमें 2 थे, नहीं 3 बड़े थे। अभी उसके बाद अभी क्या हुआ है फिलहाल? अभी हमारे 3 बच्चे नहीं रहे, 2 ने, एक बड़ा नहीं रहा। 3 डेट कर गए। क्या कर सकते हैं? आखिर बीसीसीएल इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करेगी? बीसीसीएल को चाहिए था कि जब आप आवास को वहां दूसरे जगह विस्थापित कर दिए, बसा दिए, तो क्वार्टर को पूरा क्लियर करना था उसको। आखिर क्यों खाली छोड़ा? क्या कारण रहा होगा? वो खाली इसलिए छोड़ कर रखा है क्योंकि यहाँ पे दलाल छोड़ के रखा है। 2-4 ठो दलाल यहाँ पे है
वो ईटा बेचवा रहा, क्रिकेट बेचवा रहा, ठीक है, कि तुम हमको बेच के दो, और वही सब बच्चा है उसमें। आखिर कौन है, किसके द्वारा ईटा और उसका करकट बेचा जा रहा है? वो मैनेजमेंट और यहाँ का जो 2-3 दलाल है, वो सबके वजह से। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण पासवान। चलिए ठीक। और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आए हुए थे। एक पुराना जिनसेन मकान था, उसमें दब करके कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जो लोग घायल हुए उनको अभी पीएमसीएच भेजा गया है। अभी उनका जो डॉक्टर्स का बुलेटिन आता है उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। लोगों का जिस तरह आरोप है कि बीसीसीएल की लापरवाही है, बीसीसीएल जबकि डीजीएमएस का जो रूल रेगुलेशन है कि जो आवास आप खाली करवा दिए उस आवास को प्लेन करना है, तोड़ के हटा देना। देखते हैं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है और हम लोगों को अभी एसडीएम सर से भी मेरी बात हुई थी और वरीय अधिकारियों से भी, डीसी सर एंड एसएसपी साहब से भी बात हुई है। जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।